ग्राफ्स, तो हमने वन डायमेंशनल मोशन पढ़ा है, लेकिन वन डायमेंशनल मोशन को और बहुत डीपली एनालाइज करने के लिए हम ग्राफ्स का यूज करते हैं। तो पहले मैं आपको ग्राफ्स की थोड़ी मैथमेटिक्स बताऊंगा, फिर हम उसके फिजिक्स पे आएंगे। अगर आपको उसकी मैथमेटिक्स आती है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप देखें। टेंजेंट और कॉर्ड क्या होता है वो हम देखेंगे। तो सपोज करो कोई भी कर्व है हमारे पास, कोई भी ऐसे कर्व है किसी भी शेप का। अब हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की येलो वाली। क्या खास बात है इस लाइन की? एक पॉइंट हमने यहां पे लिया है कर्व पे और एक पॉइंट यहां पे लिया है कर्व पे, और ये जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। तो ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं कॉर्ड, इस लाइन को बोलते हैं कॉर्ड। अब देखो टेंजेंट क्या होता है, ये जो ग्रे वाली लाइन मैंने बनाई है ना, ये इस येलो लाइन से अलग है। कैसे अलग है? येलो लाइन जो है वो दो पॉइंट पे कट कर रही थी कर्व को, और ये जो लाइन है ग्रे वाली वो सिर्फ टच करते हुए निकल रही है, टच करते हुए। हम बोल सकते हैं कि वो सिर्फ एक पॉइंट पे ही कर्व से मीट कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे ही मीट कर रही है। तो ये जो ग्रे वाली लाइन है उसको हम बोलेंगे टेंजेंट। तो कॉर्ड और टेंजेंट में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा। टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो कर्व को सिर्फ टच करते हुए निकले एक पॉइंट पे, और कॉर्ड जो होता है वो दो जगहों पे कर्व को कट कर रहा है यहां पे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस कर्व एट वन सिंगल पॉइंट। नेक्स्ट थिंग इज स्लोप ऑफ लाइन। सपोज करो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहां पे हमने एक लाइन बना दी है। तो इस लाइन से रिलेटेड हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्लोप। तो उसके बारे में हम यहां पे देखने वाले हैं कि ये स्लोप क्या होता है। देखो स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं लाइन के। ये जो लाइन है वो आप देखो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है, उसको थीटा बोल देते हैं। तो हम बोलेंगे इस लाइन का जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा। जैसे ये छोटा सा केस देखें कि यहां पे एक लाइन जो है इसका स्लोप निकालना, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी tan ऑफ 30 डिग्री। ये आ जाएगा 1/√3। थोड़ा आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 0.58। इसलिए तो हम बोलेंगे 0.58 या 1/√3 इस लाइन का स्लोप है। जैसे देखें ये दूसरी लाइन है जो एक्स एक्सिस 60 डिग्री एंगल बना रही है, इसका स्लोप अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, फिर से मैं लिखूंगा स्लोप विल बी इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री जो कि √3 के बराबर होगा, एंड दिस विल बी 1.73। तो इस सिंपल तरीके से हम स्लोप निकाल सकते हैं। अब स्लोप जो वर्ड है उसका अपना एक फिजिकल मीनिंग है। उसका फिजिकल मीनिंग बहुत ही आसान है। स्लोप ज्यादा होने का मतलब ये होता है, स्लोप ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि लाइन जो है वो ज्यादा स्टीप है, लाइन स्टीपर है, स्टीपर। स्लोप ज्यादा है मतलब लाइन स्टीपर होती है, और स्लोप कम होने का मतलब है कि लाइन लेस स्टीप, लाइन जो है वो कम स्टीप होगी। तो स्लोप जो है लाइन के स्टीपनेस को बताता है। अब देखिए जरा ये दोनों लाइन को देखें, कौन सी लाइन ज्यादा स्टीप दिख रही है आपको? क्लियरली ये वाली जो लाइन है वो ज्यादा स्टीप है, मोर स्टीप, कोई डाउट नहीं है इसमें। और आप इसका स्लोप भी देखो, इसका स्लोप आया 1.73, और ये जो दूसरी लाइन है कम स्टीप वाली उसका स्लोप आया 0.58। किसका स्लोप ज्यादा है? इस लाइन का स्लोप ज्यादा है, इस लाइन का स्लोप ज्यादा है, और ये स्टीप भी ज्यादा है। ये कम स्टीप है तो इसका स्लोप भी कम है। तो स्लोप जो होता है वो लाइन के स्टीपनेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे छोटा क्वेश्चन देखें, ये जो लाइन है इसका स्लोप दिखाएं, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे हम? स्लोप जो होता है दैट इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा क्या है? थीटा क्या है? एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, आप क्लियरली देख सकते हो। तो अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रही है, 0। तो स्लोप हम लिख लेंगे tan ऑफ 0 जो क्या आ जाएगा 0। तो हम बोलेंगे इस लाइन का स्लोप 0 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है उसका स्लोप 0 आता है। अब बताओ इस लाइन का स्लोप कितना होना चाहिए? ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, बिल्कुल वर्टिकल लाइन है। तो इसका स्लोप अगर हम निकालना चाहेंगे तो दैट विल अगेन बी tan थीटा, और थीटा के लिए यहां पे 90 रख देंगे हम, तो आ जाएगा इन्फिनिटी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल, इसका स्लोप इन्फिनिटी होता है। और आप देखिए इट मेक्स सेंस, ये दोनों ही आंसर जो है वो बिल्कुल सेंसफुल है, लॉजिकल है। मैंने आपको क्या बताया? स्लोप का क्या मतलब है? स्टीपनेस। ज्यादा स्लोप मतलब स्टीपनेस ज्यादा है, कम स्लोप मतलब स्टीपनेस कम है। ये जो लाइन है क्या ये स्टीप है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बिल्कुल फ्लैट है ये लाइन, बिल्कुल भी स्टीपनेस नहीं है यहाँ पे। तो आप देखो स्लोप बिल्कुल ही कम है, बिल्कुल ही कम है, 0 है, बिल्कुल जी, बिल्कुल लॉजिकल है। ये लाइन के बारे में क्या कहना है? ये तो बिल्कुल खड़ी लाइन है, बिल्कुल खड़ी, बहुत स्टीप लाइन है। तो इसका जो स्लोप है वो भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो आप देखो इसका स्लोप बहुत ज्यादा है, इन्फाइनाइट है, इन्फाइनाइट। तो एवरीथिंग इज लॉजिकल। जैसे ये बताएं, ये जो लाइन है इसका स्लोप बताएं,
तो काम तो सिंपल सा ही है, स्लोप जो है वो लिखेंगे हम tan ऑफ, क्या एंगल लिखेंगे, ये एक्स एक्सिस का 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, 120 डिग्री का। देखो एंगल जो है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कुछ लोग इधर वाला एंगल ले लेते हैं, ये वो गलत है, ये एंगल आप नहीं ले सकते, दिस एंगल रॉन्ग। तो स्लोप हम लिखेंगे tan ऑफ 120 डिग्री, 120। और tan ऑफ 120 कैसे निकालते हैं वो हमने पहले पढ़ा है, उसको लिख सकते हैं माइनस tan 100 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो यह आ जाता है माइनस tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू माइनस √3। तो हम बोलेंगे ये जो लाइन है उसका स्लोप है माइनस √3, निगेटिव है इसका स्लोप, आप ध्यान दें निगेटिव। तो अगर हमारे पास कोई लाइन है, जैसे ये ब्लू वाली लाइन है और ये एक्यूट एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, तो इसका जो स्लोप आता है वो पॉजिटिव आता है, लाइन का स्लोप पॉजिटिव आता है। और अगर जैसे ये ऑरेंज वाली लाइन टाइप है जो कि एक्स एक्सिस के साथ आप देखो ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, तो इस केस में जो स्लोप आता है वो निगेटिव आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। एक्यूट एंगल बना रही है लाइन तो स्लोप इज पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है लाइन तो स्लोप इज निगेटिव। निगेटिव स्लोप वाला जो केस होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, उसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, तो उसको थोड़ा देखने की जरूरत है। जैसे आप देखो ये दो लाइन है, दोनों का स्लोप निगेटिव है, ये आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये जो है ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है और यहां भी ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो दोनों का स्लोप जरा निकालते हैं। तो ब्लू वाली जो लाइन है अगर हम उसका स्लोप निकालें तो आप कितना लिखेंगे, tan ऑफ 120 डिग्री। थोड़ा ध्यान दें, tan 120 डिग्री जो होता है वो होता है माइनस ऑफ tan 100 डिग्री माइनस 120, ऐसा होता है। ठीक है, आपको पढ़ा होगा आपने पहले, नहीं तो अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो यह जाता है माइनस tan ऑफ 60 डिग्री जो कि आ जाएगा माइनस √3, tan 60 √3, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सिमेट माइनस 1.73। ठीक, तो ये हम बोलेंगे ये स्लोप हो गया इस ब्लू लाइन का। ये जो ऑरेंज वाली लाइन है उसका स्लोप भी हम निकाल सकते हैं, उसका स्लोप कितना लिखेंगे, tan ऑफ 135 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस tan ऑफ 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस tan ऑफ 45 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस √2, ये हो जाएगा माइनस 1.414। ठीक, तो ये स्लोप हो जाएगा हमारे ऑरेंज वाली लाइन का। तो इसका स्लोप आ गया माइनस 1.414 और इसका स्लोप आ गया माइनस 1.73। देखो कौन सी लाइन ज्यादा स्टीप है इसमें से, कौन सी लाइन, क्लियरली ये ज्यादा स्टीप है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, तो मोर स्टीप। देखो निगेटिव स्लोप वाले में क्या होता है कि अगर स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है तो स्टीपनेस भी ज्यादा होती है, और अगर स्लोप का मैग्नीट्यूड कम होता है तो स्टीपनेस भी कम होती है। यहां पे स्टीपनेस के लिए स्लोप का मैग्नीट्यूड देखते हैं, स्लोप नहीं, स्लोप का मैग्नीट्यूड। ये देखो आप, ये ज्यादा स्टीप है, इसका मैग्नीट्यूड आप देखो 1.73, और ये कम स्टीप है ऑरेंज वाला, उसका मैग्नीट्यूड देखो 1.414। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इसके स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये नंबर 1.73 मैग्नीट्यूड ज्यादा है स्लोप के, और ये स्टीप भी ज्यादा है। तो ऐसी जो लाइन होती है ऑब्ट्यूज एंगल बनाने वाली, उनका नेगेटिव स्लोप होता है। कैसे निकालते हैं ये आपको क्लियर है बिल्कुल। और स्टीपनेस के लिए हम स्लोप का मैग्नीट्यूड देखेंगे, स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा स्टीपनेस ज्यादा, स्लोप का मैग्नीट्यूड कम स्टीपनेस कम। तो इस केस में मोर स्टीप तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप भी मोर हो गया। पॉजिटिव स्लोप वाला जो केस होता है वो थोड़ा आसान होता है क्योंकि उसमें ये मॉड का चक्कर नहीं होता है, बट ऐसा ही है। स्लोप के बारे में एक नई चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। स्लोप निकालने का एक्चुअली एक और तरीका है। सपोज करो ये एक लाइन है और उस पे ये दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए आपको, ठीक है, एक यहां पे और एक यहां पे। ये जो एंगल होता है जिसके हेल्प से अभी तक हम स्लोप निकालते आ रहे थे वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इन दोनों पॉइंट के हेल्प से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे, वही देखना है हमें। अब देखो स्लोप तो जो है वो तो वही होगा tan थीटा, ये थीटा, लेकिन थीटा पता नहीं है तो क्या करें। अब देखो यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इस पॉइंट से, और ये लाइन भी देखो आप, ये 90 डिग्री होगा। तो ये जो लंबाई है ये क्या लगता है आपको कितनी है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3, मतलब ये 3 है, ठीक। तो ये जो लेंथ है वो आ गई 3। ये जो येलो डॉटेड लाइन है इसकी लंबाई क्या लगता है आपको, देखो ये जो x कोऑर्डिनेट है 4, इसका मतलब है ये पॉइंट 4 है, 4, और ये कोऑर्डिनेट है 1, मतलब ये जो पॉइंट है वो 1 है। तो ये लंबाई आप क्लियरली देखोगे 3 हो जाएगी, 3। तो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम लिख सकते हैं tan थीटा विद दिस लेंथ डिवाइड बाय दिस लेंथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/3 दैट इज 1। तो ये स्लोप आ गया। देखो वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया tan थीटा, लेकिन थोड़ी सी और मैथ का यूज किया। तो जैसे सपोज करो ये लाइन का मुझे स्लोप निकालना है, इस पे 2 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है।
ये एंगल जो देना चाहिए था वो नहीं दिया हुआ है, तो भी हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि कैसे निकालते हैं स्लोप। स्लोप हम ऐसे निकाल सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या है? डेल्टा वाई मतलब आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है। इसका वाई कोऑर्डिनेट है 5 और इसका वाई कोऑर्डिनेट है 2, ठीक है, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट। डेल्टा वाई मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 माइनस 2। फिर डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स का मतलब है कि दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करो। इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 3 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 1, तो हम यहां पे लिखेंगे 3 माइनस 1। समझ रहे होंगे आप? तो याद आएगा 3/2। तो ये मेरा स्लोप हो गया इस लाइन का। तो ये दूसरा तरीका है हमारे पास स्लोप निकालने का, अगर लाइन के दो पॉइंट सेम है तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इस फॉर्मूले को प्रूव भी कर सकते हैं हम, हालांकि प्रूफ इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट और मैथ्स का टॉपिक है, कोई मतलब भी नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं जल्दी से। देखो 1,2 इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है वो 1 है, यहां का कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 2 मतलब ये 2, सही है। फिर ये जो पॉइंट है 3,5 मतलब यहां से आप ये जो लेंथ होगी ये 3 होगी और वाई कोऑर्डिनेट जो है इस पॉइंट का वो 5 होगा। अब देखो ये लाइन और ड्रॉ कर लो एक आप, ठीक है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो आप देखो ये एंगल जो है ना वो भी थीटा ही होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। तो बेसिकली स्लोप अगर आपको निकालना है तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा इस ट्रायंगल में आप देखो, इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा? वो होगा दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस, सही है, दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय दिस tan थीटा, ठीक है, ये 90 है। ये डिस्टेंस कितनी है? अब देखो ये 2 है, ध्यान देना, ये 2 है और ये 5 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? दिस विल बी क्लियरली 5 माइनस 2, सही। और ये 5 माइनस 2 क्या है? ये दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन है, वाई कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन, तो ये आ गया डेल्टा वाई। ये डिस्टेंस कितनी है? अब ध्यान देना, ये 1 है और ये 3 है, तो ये जो डिस्टेंस है वही है ये, तो ये हो गया 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 क्या है आप देखें? 3 माइनस 1 दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन, तो ये बेसिकली डेल्टा एक्स है। तो tan थीटा आ गया आप देखो क्लियरली डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये प्रूव कर दिया हमने कि स्लोप का ये फॉर्मूला होता है। हालांकि आपसे प्रूव कभी नहीं पूछा जाएगा, आपको तो बस ये याद होना चाहिए। स्लोप ऑफ कॉर्ड एंड टेंजेंट। तो पहले तो आप देखो सपोज एक कर्व है हमारे पास, उस कर्व की इक्वेशन भी है, हर कर्व की अपनी इक्वेशन होती है, मैथ्स में आप और डिटेल में पढ़ेंगे। सपोज उसकी इक्वेशन है y = x²। इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू 1, तो y कितना हो जाएगा? 1², दैट इज 1। अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y कितना हो जाएगा? देखो 2², दैट इज 4। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y कितना हो जाएगा? 3 पुट कर दे तो 3², दैट इज 9। तो इसका मतलब यह है कि हमें इस कर्व पे कुछ पॉइंट्स मिल गए जिनके कोऑर्डिनेट है, आप देखो 1,1, 2,4 xy, 3,9 xy। तो इस कर्व के 3 पॉइंट्स मिल गए हमें, तो मैं उनको से मार्क कर देता हूं यहां पे 1,1, 2,4 और ये 3,9। तो मैंने कुछ पॉइंट्स इस कर्व के निकाल के मार्क कर दिए। अब मैंने ये ऑरेंज वाली लाइन बनाई जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है और इस पॉइंट से पास कर रही है। तो आप मुझे बताओ ये जो लाइन है वो कॉर्ड है या टेंजेंट है? के लिए आप समझ गए होंगे कि ये जो लाइन है वो कॉर्ड है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो इस कॉर्ड का मुझे स्लोप निकालना है, कॉर्ड का स्लोप। तो आप समझ रहे हो कैसे निकालना है? बेसिकली ये लाइन ही तो है, और आप देखो इस लाइन के 2 कोऑर्डिनेट्स पता है हमें, 2 पॉइंट्स पता है, एक पॉइंट ये पता है और एक पॉइंट ये भी पता है। तो इस कॉर्ड का स्लोप निकाला जा सकता है जैसे मैंने भी आपको सिखाया। तो इसका अगर हम स्लोप निकालें तो मैं कैसे निकालूंगा? बहुत सिंपल है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो कितना आ जाएगा? डेल्टा वाई, इसका वाई कोऑर्डिनेट 9, इसका वाई कोऑर्डिनेट 1, तो दैट इज 9 माइनस 1 डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1, तो दैट विल बी 3 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 8/2 यानी 4। तो ये जो कॉर्ड है ना उसका स्लोप आ गया 4, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब इस ग्रे लाइन पे अपना ध्यान दें, ये क्या है? ये कॉर्ड है या टेंजेंट है? तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये जो लाइन है वो टेंजेंट है। क्यों टेंजेंट है भाई? बताया मैंने अभी आपको, ये जो लाइन है वो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल रही है, तो ये टेंजेंट। इस टेंजेंट का मुझे स्लोप निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा इस टेंजेंट का स्लोप? देखो थीटा तो मुझे पता नहीं है, तो tan थीटा तो कर नहीं सकता, तो ऑब्वियसली मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब आप देखिए यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? इस लाइन का हमें सिर्फ एक ही पॉइंट पता है, वो है ये वाला पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है लाइन पे उसका कोऑर्डिनेट मुझे पता है, बट सिर्फ यही पॉइंट पता है।
इस लाइन पे और कोई पॉइंट मुझे पता नहीं है। स्लोप निकालने के लिए मुझे डेल्टा वाई करना है और डेल्टा एक्स करना है, लेकिन डेल्टा वाई का मतलब है 2 वाई कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना, और वैसे डेल्टा एक्स के लिए भी 2 एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना। लेकिन मुझे अगर एक ही पॉइंट पता है तो फिर मैं कैसे ये सब्ट्रैक्शन करूंगा? अब बात को समझे। ये ऑरेंज वाला कॉर्ड जो था उसका स्लोप निकालने के लिए मैंने डेल्टा वाई किया। कैसे किया? ये वाई लिया, एक पॉइंट का वाई, दूसरे पॉइंट का वाई लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन यहां पे तो मुझे एक ही पॉइंट पता है, तो ये सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, मैं इस तरीके से स्लोप नहीं निकाल पाऊंगा। तो क्या करें? तो यहां पे हमें क्या करना पड़ता है कि कैलकुलस का सहारा लेना पड़ता है स्लोप निकालने के लिए। टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए कैलकुलस का सहारा लेना पड़ता है, और हम स्लोप को यहां पे लिखते हैं dy अपॉन dx। अब देखो y हमें दिया रहा x स्क्वायर, तो हमें y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा dx स्क्वायर अपॉन dx, ये आ जाएगा डिफरेंशिएट करके। अभी हमने डिफरेंशिएट किया नहीं है, y की जगह पे x स्क्वायर लिख दिया है, और हमने डिफरेंशिएट सीखा है, इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आता है 2x। अब हम स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो पॉइंट मुझे पता है ना, ये जो पॉइंट पता है उसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 2, उसका x कोऑर्डिनेट 2 है, तो आप यहां पे x की जगह पे 2 रख दो, तो ये मेरा स्लोप हो गया, स्लोप 4। ये आंसर होगा टेंजेंट का स्लोप। तो मेन चीज मैं आपको यहां पे यही सिखाना चाहता था कि अगर किसी टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो आपको dy बाई dx करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और फिर वहां से जो इक्वेशन आएगी उससे स्लोप पता चलेगा। जैसे कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे वही कर्व है, यहां पे मैंने एक टेंजेंट बनाया, अब देखो ये टेंजेंट है, और एक यहां पे भी टेंजेंट बना दिया है, ठीक है। इन दोनों टेंजेंट्स का स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम? टेंजेंट का स्लोप निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, दैट इज dy बाई dx। y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो यहां पे लिखेंगे dx स्क्वायर अपॉन dx। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x, तो ये स्लोप का इक्वेशन आ गया 2x। तो अगर इस टेंजेंट की बात करें, इस टेंजेंट की, तो यहां पे स्लोप आएगा 2x। इसका जो पॉइंट है उसका x है 1, तो यहां पे हम x पे 1 रख देंगे, स्लोप हो जाएगा 2, ठीक। इस टेंजेंट का जब स्लोप निकालना है तो स्लोप तो वही होगा 2x। इसका जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट है 3, तो हम x की जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो स्लोप विल कम आउट टू बी 6। तो इस तरह से स्लोप लिखाते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो मैं लिखने देना चाहता हूं, स्लोप ऑफ कर्व एट अ पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। इससे क्या मतलब है? कई बार क्या होगा कि आपको ये कर्व दिया होगा, मतलब ये इक्वेशन दी होगी और ये ब्लू वाला कर्व दिया होगा, ठीक है। आपको बोला जाएगा कि कर्व का स्लोप बताओ, देखो लाइन का नहीं, आपको बोला जाएगा कर्व का, ध्यान दे, आपको बोला जाएगा कर्व का इस पॉइंट पे स्लोप बताओ, तो कर्व के स्लोप का क्या मतलब है? सोचो आप, देखो ध्यान देना। बोला जाएगा आपको कि कर्व का स्लोप बताओ, इस ब्लू कर्व का स्लोप बताओ इस पॉइंट पे। तो कर्व के स्लोप का मतलब क्या है? हमने तो लाइन का स्लोप पढ़ा है, जैसे कॉर्ड का स्लोप निकालते हैं तो कॉर्ड एक लाइन होती है, टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं तो वो भी लाइन होती है। स्लोप ऑफ कर्व क्या होता है? कर्व का स्लोप। तो किसी कर्व का स्लोप अगर पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है और उस टेंजेंट का स्लोप पूछा जा रहा है, टेंजेंट का। तो अगर हमें पूछा गया है इस कर्व का स्लोप इस पॉइंट पे, तो हम इस टेंजेंट का स्लोप बताएंगे। वैसे ही अगर इस पॉइंट पे इस ब्लू कर्व का स्लोप पूछा जाए तो हम इस पॉइंट के इस टेंजेंट का स्लोप बताएंगे। वही यहां पे मैंने लिखा है, स्लोप ऑफ कर्व एट अ पॉइंट, कर्व का जो स्लोप होता है एट अ पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि स्लोप ऑफ दिस कर्व एट 2,4, इस पॉइंट पे कर्व का स्लोप पूछा जा रहा है, तुम क्या करेंगे? तो इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट बनाएंगे। आप देखो जो मैंने टेंजेंट बनाया, ये टेंजेंट बनाया, और इस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, टेंजेंट का। तो दिस विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,4, ठीक है। और टेंजेंट के स्लोप का फॉर्मूला हम निकाला है, इस केस में 2x है और x की वैल्यू यहां पे कितनी है 2, तो हमारा स्लोप हो जाएगा 4। दिस विल बी आवर आंसर। ये क्वेश्चन देखें, ये कर्व दिया हुआ है ब्लू वाला आपको, उसमें 3 पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं ABC। क्वेश्चन है साइन ऑफ स्लोप ऑफ कर्व एट ABC, मतलब इस कर्व का जो स्लोप होगा उसका क्या साइन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बताना है। A पॉइंट पे, B पॉइंट पे और C पॉइंट। तो A पॉइंट की बात करते हैं, तो इस पॉइंट पे कर्व के स्लोप का क्या मतलब है? कर्व के स्लोप का मैंने को बताया कि हम यहां पे टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट। तो आप देखिए ये टेंजेंट है, तो यहां पे कर्व का जो स्लोप है, कर्व का वो वही होगा जो इस टेंजेंट का है। और इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? आप सोचो,
ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज। तो इस टैंजेंट का स्लोप होगा निगेटिव, तो हम बोलेंगे इस कर्व का स्लोप भी निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव। ठीक, आपको समझ में आया कैसे होगा। अब बी पॉइंट की बात करते हैं। तो यहां पे कर्व का स्लोप देखना है तो यहां पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे टैंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने। अब ये जो टैंजेंट है ये कैसा एंगल बना रहा है, आप देखो ये एक्यूट एंगल बना रहा है। तो क्योंकि ये टैंजेंट एक्यूट एंगल बना रहा है, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। और जो इस टैंजेंट का स्लोप है वही हम बोलेंगे कर्व का स्लोप एट दिस पॉइंट, यानी बी पॉइंट पे कर्व का स्लोप बोलेंगे हम पॉजिटिव। सी पॉइंट की बात करते हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। तो सी पॉइंट पे स्लोप के लिए हम यहां पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने सी पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ कर लिया। और आप इंटरेस्टिंग बात देखो कि ये जो टैंजेंट है वो आपको एक्स एक्सिस के जो पैरेलल दिख रहा होगा। ठीक, ये जो टैंजेंट है वो एक्सिस के पैरेलल होगा। तो फिर इस लाइन का स्लोप क्या होगा अगर ये पैरेलल, तो मैंने आपको बताया ये केस हमने डिस्कस किया है। तो इस लाइन का स्लोप होगा जीरो, जीरो। मैंने आपको बताया था कि लाइन अगर पैरेलल हो एक्सिस के तो उसका स्लोप जीरो हो जाता है। तो इस लाइन का स्लोप जीरो है, तो हम बोलेंगे इस कर्व का इस पॉइंट पे स्लोप भी जीरो है। तो सी पॉइंट पे स्लोप जीरो होगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, जीरो।